आत्मविश्वास, इसके साथ और एक हम टॉपिक जोड़ देंगे, शब्द जोड़ देंगे, उसका नाम है पॉजिटिवनेस। देखिए, ये जो सब शब्द है ना, आप बोलोगे और एक नया और एक नया, मतलब ये सब कॉमन है। इसके अलावा किसी के पास, मतलब कुल मिला के बोले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबके पास अभी यही कॉमन सवाल रहे हैं, तो बार बार ये शब्द आपके कान में गूंजते होंगे। तो पहले समझते हैं कि आत्मविश्वास क्या है। तो कोई भी सक्सेसफुल आदमी होगा ना, वो यही बोलेगा कि आप कुछ भी करो तो अपने आत्मविश्वास से करो, ठीक है। और कोई मोटिवेटर या कोई और होगा तो वो बोलेगा कि आप कोई भी चीज़ करो उससे पहले पॉजिटिव हो जाओ या पॉजिटिव थिंकिंग लाओ। मेरा कुछ अलग मानना है। आत्मविश्वास कब आता है वो पहले जानना जरूरी है। आत्मविश्वास जब आपको जो कार्य करने आप जा रहे हो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है और उसके अंदर कुछ त्रुटि दिखती है, तभी आप ये आत्मविश्वास का सहारा ले सकते हैं कि भाई ये मैं जानता हूँ, ये कर सकता हूँ, पर ये दिक्कत है। तो वहाँ पे आत्मविश्वास काम आएगा कि चलो वो तो हम थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेंगे। तो मेरे हिसाब से आत्मविश्वास का ये मतलब निकलता है। पॉजिटिव थिंक का भी यही निकलता है कि भाई आशावादी बने कि मुझे इतना आता है और इसके ऊपर से मैं बाकी का देख लूँगा। ये बात ठीक है, पर आत्मविश्वास का कुछ न आते हुए भी जब आत्मविश्वास लोग लाते हैं तो उसमें उसको मुक्की खानी पड़ती है, या तो वो हार जाता है या उसको बहुत भारी नुकसान होता है। तो यहाँ पे आत्मविश्वास के बारे में पहले ये समझना है कि आत्मविश्वास शब्द तब आएगा या आत्मविश्वास तब काम करेगा जब आपके पास जो आप कार्य करने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा बहुत भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है और आप करने जाओगे तो पक्का आप उसमें डिफीट होगे, मतलब हारोगे, या आपको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आत्मविश्वास आपने देखा होगा, ये बहुत आत्मविश्वासी है, ये बहुत बार सुना जाता है, यह आत्मविश्वासी होना चाहिए। तो उसके लिए चलिए एक बात को समझते हैं। पहले हमने बताया ना कि वो जो सक्सेसफुल पर्सन है या सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो क्या बोलेगा कि कुछ भी करो तो मैं आत्मविश्वास से करना चाहिए। तो आप देखिए, उसको भी आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके पास कुछ था और उसके ऊपर उसने एनालाइज किया, स्टडी किया, उसके बाद वो उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने के बाद ही उसमें घुसा और फिर उसको उसके अंदर सफलताएं मिली। कुल मिला के आत्मविश्वासी बनने के लिए हमें कुछ उसके बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो नुकसानदेही होगा। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि कोई एक स्टूडेंट है, सपोज करिए, ठीक है, वो कुछ प्रिपेयर नहीं करेगा और एग्ज़ाम पे जाके बोलेगा मेरे में बहुत कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास है, मैं पास हो जाऊंगा, तो काम नहीं करेगा। हाँ, आपने पढ़ा है, आप एग्ज़ाम देने गए हो, तभी आप आत्मविश्वास के साथ अगर एग्ज़ाम देने बैठोगे कि यस मैं स्कोर करूँगा, पास तो हो ही जाऊँगा, ये दो ऑप्शन है, पास तो हो ही जाऊँगा, ये भी आत्मविश्वास हो गया, और मैं स्कोर कर लूँगा, ये भी एक आत्मविश्वास यहाँ पे काम करेगा। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, वो अगर प्रिपेयर करके नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, फेल ही होना है, चाहे कितना भी आत्मविश्वास रख ले। उससे आत्मविश्वास से वो एग्ज़ाम के पेपर्स थोड़ी सोल्व कर सकता है, ठीक है। दूसरा, आत्मविश्वास हमारे लाइफ में चाहिए, उसको कोई और तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जब बंदा यंग होता है तो सपोज करिए कि वो किसी से अट्रैक्ट हो गया और वो उसको ऑफ़र करने चला गया, कॉन्फिडेंट करके चला गया, तो उसको उसके बाद उसका जो नेगेटिव रिजल्ट आना है वो उसको पता चल ही जाएगा। वहाँ पे भी आत्मविश्वास नहीं काम आएगा। ये लाइफस्टाइल की बात करो, रियल लाइफ की बात करो। रियल लाइफ में भी आत्मविश्वास के लिए आपको
उसके प्रति सजग होना ही पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल था यंग स्टूडेंट का। ऐसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखा जाए तो आप उसको दूसरी तरह से हम गिनते हैं कि भाई जैसे कोई बंदा है, बाइक नहीं आता है और वो आत्मविश्वास से बोलेगा हाँ मैं बाइक चला लूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे बाइसिकल आती है। तो वो नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता? क्योंकि आत्मविश्वास है पर पूरी जानकारी नहीं है, थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं है। एक भी बार बैठ के उसने समझने की कोशिश की है, ट्राई किया है, तभी जाके आत्मविश्वास बढ़ेगा। यानी कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप लर्निंग प्रोसेस में इम्प्रूव करोगे वैसे वैसे आत्मविश्वास बढ़ता है या बढ़ना चाहिए, ये कहना चाहता हूँ। तो ये अपने आप में पता चल गया कि आत्मविश्वास की पहली प्रक्रिया क्या है, नो समथिंग, या किसी के बारे में आप जानो। दूसरा है लर्निंग अबाउट, मतलब आपको उसमें सीखना है। आप जितना सीखोगे, जितना ज़्यादा सीखोगे, उतना रूटीन में वो हो जाएगा और उतना ही आत्मविश्वास ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो आत्मविश्वास को इस तरह से लेना है और यही राइट वे है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उसके ऊपर पूरी पकड़ आ जाएगी, तो आत्मविश्वास उतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आप जो भी काम करोगे तो वो एकदम से सटीक होगा। तब जाके वो बोलेगा कि मैं जो काम करता हूँ आत्मविश्वास से करता हूँ, ये कॉन्फिडेंस से करता हूँ। तो कुल मिला के उसके पीछे रहस्य जो है या सक्सेस ऑफ दैट व्यू जो है वो ये काम करता है। तो ये आपको देखना है। आत्मविश्वास का हम तीसरा रूप ले लेते हैं, जीवन में प्लानिंग। अगर प्लानिंग के बिना कुछ काम करें, हैफाजार्ड वे जिसको बोलते हैं, तो भी नुकसानदायी है। उसमें भी अगर आप अपना एक्सपीरियंस को या सराउंडिंग एक्सपीरियंस को कंसीडर करोगे और उसको रेफरेंस गिन के आप अपने आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करोगे तो पक्का आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा ही। तो कुल मिला के देखा जाए तो हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ ए लर्निंग प्रोसेस। आत्मविश्वास क्या है या सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है या पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, कि वो एक कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस है, अपडेट लर्निंग प्रोसेस है। सपोज करिए कि आपको कोई एक मोबाइल आपके हाथ में है, तो आप जितना उसके अंदर यूज़र फ्रेंडली हो जाओगे उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसमें आपको स्पीडअप भी बढ़ेगी। मतलब आप जो वर्क करना चाहते हो वो वर्क में अपने आप ही इम्प्रूवमेंट आएगा। द सेम वे आप सपोज करिए कि कोई दूसरा मोबाइल लिया या दूसरे का मोबाइल लिया, तो क्या आप उतने आत्मविश्वास से, हाँ आप उतने आत्मविश्वास से काम नहीं कर सकते। आत्मविश्वास से उसको पकड़ोगे पर वो स्पीड घट जाएगी। तो देखा आपने, कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास कब काम करेगा, जबकि आपको किसी भी चीज़ की रिपीटेशन ऑफ वर्क की या लर्निंग प्रोसेस की आपको आदत हो या आप उससे थ्रो आउट हुए हो, तो ही वो आत्मविश्वास आपको इच्छित परिणाम देगा। या दूसरे शब्दों में कहे कि आत्मविश्वास को जगाना है, बढ़ाना है या आत्मविश्वास से कोई भी कार्य करना है, तो उसके लिए आपको लर्निंग प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। आप लर्निंग प्रोसेस या रिपीटेशन ऑफ वर्क की प्रोसेस से आप जब गुजरोगे या पास होगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर आप एकदम से एक पकड़ आ जाती है और वो पकड़ की वजह से आप के अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास जगेगा। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा।